देखिए जो कावड़ उठती है बड़े पवित्र तरीके से उठती है और किसी का भी व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। मांस मदिरा ये सब बंद है कर दी है। हम योगी सरकार का समर्थन करते हैं और कोई भी ठेली वाला हो या कोई भी हो, जो ठेली वाला है वो मतलब कि कोई भी जिहादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल निवेदन करेंगे भूलों से कि जिससे भी खरीदे उसका आधार कार्ड चेक करें। कुछ जिहादी भी भगवा झंडा ले पहुंचे, लेकिन उनका आधार कार्ड चेक किया गया तो पता पड़ा वो अब्दुल ही निकला। बिल्कुल करनी चाहिए। यदि आप संत बने हैं और संत के बाद आप जानकारी नहीं है, सनातन की जानकारी नहीं है, तो फिर कैसे लड़ेंगे? सनातन की जानकारी होना अति आवश्यक है। और ये जो सरकार चला रही है, जो भगवे के बेस में आतंकवादी बैठे हुए हैं उन्हें बाहर निकालें। जो भगवे के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ जिहादी भगवा भी पहन के घूम रहे हैं, जैसे कि अभी यूपी में लिख रहा है वो कौन सा बाबा है, हथियार निकले सारे, जहांगीर बाबा के नाम से निकला। देखिए कितने सारे हथियार, तो जो भगवा पहन के बैठे और इस तरीके से वो जिहादी निकल रहे, कोई और नहीं है। उनके आधार कार्ड चेक करेंगे तो वो जिहादी हैं केवल। कहते हैं कि हमारा जो कुछ है अल्लाह देगा, तो अल्लाह वाले भगवान का नाम क्यों रखते हैं? उन्हें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अल्लाह वाले फिर भगवान के पास पहुँचते क्यों हैं? बिल्कुल नहीं पहुँचनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। अल्लाह के पास जाए ना। जो कावड़ जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने योगी सरकार, एक हिंदूवादी हृदय हिंदू सम्राट आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, और हम आगे भविष्य में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये तो जिहादी परंपरा रही है शुरू से, जो नाम बदल के ही चीज़ें करी गई है अब तक। ये तो इनके धर्म में और इनके मजहब में सिखाया गया, धर्म तो इनका है ही नहीं। इनके मजहब में ये इनके लिए कायदा है कि हाँ नाम बदलो और चीज़ें बिगाड़ो। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के शिव मंदिर पर। यहाँ से कावड़ की तैयारियाँ जोरों शोरों पर हैं। हमारे साथ सनातनी गुरु मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कावड़ यात्रा के बारे में और जो सरकार निर्णय ले रही है उन निर्णयों के बारे में इनकी क्या सोच है। क्या कहेंगे? कावड़ यात्रा शुरू हो गई और सरकार ने भी काफ़ी अच्छे फैसले कावड़ यात्रियों के लिए, भोले के लिए लिए हैं। जैसे कि हुआ कि भाई मीट की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी कावड़ मार्ग में, शराब की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी, कोई भी नेम प्लेट मतलब हिंदू नाम रखकर कोई भी अपना ढाबा संचालित नहीं कर सकेगा। देखिए, इस फैसलों का हम सरकार का स्वागत करते हैं और उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। देखिए जो कावड़ उठती है बड़े पवित्र तरीके से उठती है और किसी का भी व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। मांस मदिरा ये सब बंद है कर दी है। हम योगी सरकार का समर्थन करते हैं और कोई भी ठेली वाला हो या कोई भी हो, जो ठेली वाला है वो मतलब कि कोई भी जिहादी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कई जगह पिछली साल कई बार कोई फल पे थूक रहा है, कोई चाट रहा है, कोई इंजेक्शन गलत तरीके से लगा रहा है। हम ये चाहते हैं कि अपना जो नेम प्लेट है वो होनी चाहिए। हम केवल और केवल निवेदन करेंगे भूलों से कि जिससे भी खरीदे उसका आधार कार्ड चेक करें। नेम प्लेट लगी है ठीक है, नहीं तो फिर भी हो सकता है बहुत से अब को बहुत एक महाराज जी हैं वो भगवा झंडा बांट रहे हैं यहाँ ठेली पे, और कुछ जिहादी भी भगवा झंडा ले पहुँचे, लेकिन उनका आधार कार्ड चेक किया गया तो पता पड़ा वो अब्दुल ही निकला। ऑपरेशन काल नेवी भी उत्तराखंड सरकार चला रही है। जैसे आप भगवा धारण किए हैं, लेकिन भगवा धारण करके आपको अपने धर्म का कितना ज्ञान है, सनातन का कितना ज्ञान है, आपको मंत्रोच्चारण ठीक से आता भी है कि नहीं आता है, तो वो सब पहचान करके भी उनके ऊपर भी FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल करनी चाहिए। यदि आप संत बने हैं और संत के बाद आप जानकारी नहीं है, सनातन की जानकारी नहीं है, तो फिर कैसे लड़ेंगे? सनातन की जानकारी होना अति आवश्यक है। और ये जो सरकार चला रही है, जो भगवे के बेस में आतंकवादी बैठे हुए हैं उन्हें बाहर निकालें। तो लगता है आपको भगवा धारण करके जो गलत तरीके से सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कालनेमी सही नाम है, कालनेमी नाम दिया गया है। कालनेमी ऑपरेशन नाम का मैं समर्थन करता हूं उत्तराखंड का, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं, जो भगवे के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ जिहादी भगवा भी पहन के घूम रहे हैं, जैसे कि अभी यूपी में लिख रहा है वो कौन सा बाबा है, हथियार निकले सारे, जहांगीर बाबा के नाम से निकला। देखिए कितने सारे हथियार, तो जो भगवा पहन के बैठे और इस तरीके से वो जिहादी निकल रहे, कोई और नहीं है। उनके आधार कार्ड चेक करेंगे तो वो जिहादी हैं केवल। इन्हीं की मानसिकता, इन्हीं को मदरसों में यही पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं पढ़ाया जाता, केवल सनातन का विरोध करना। अभी मुजफ्फरनगर की एक घटना सामने आई, इसमें मुजफ्फरनगर का एक पंडित जी शुद्ध वैष्णव ढाबा था, उसका मालिक सनब्बर निकलता है। हरिद्वार में एक गुप्ता जी का भी रेस्टोरेंट का मामला सामने आया था। तो दुकानों के नाम बदल के धंधा करना क्या उचित था? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, जब आप कहते हैं कि हमारा जो कुछ है अल्लाह देगा, तो अल्लाह वाले भगवान का नाम क्यों रखते हैं? उन्हें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अल्लाह वाले फिर भगवान के पास पहुँचते क्यों हैं? बिल्कुल नहीं पहुँचनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। अल्लाह के पास जाए ना। हमारे सनातन का नाम क्यों रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह के नाम से मांग रहे हैं, कहते हैं कि हमारा अल्लाह है, तो अल्लाह वालों के पास जाओ ना। केदारनाथ क्यों खच्चर में आप सारे जिहादी हैं और कौन है?
क्यों हमारे भगवान के यहाँ पैसा कमाने? हमें तो भगवान दे रहा है ईश्वर। हम किसी के मौलवी के पास है, खाने के पास है, किसी की नहीं जाते, हम तो आधार कार्ड चेक करके जब देखते हैं। महाराज जी प्रॉब्लम तो ये भी है ना, जैसे आपने केदारनाथ अमरनाथ यात्रा का नाम लिया, तो वहाँ रहने ही वाले मुस्लिम लोग हैं, तो खच्चर चलाने वाले भी मुस्लिम ही मिलेंगे। वहाँ सनातनी लोग तो रहते नहीं है, पहाड़ियों पे रहते तो सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो खच्चर चलाने वाले भी वही मिलेंगे। देखिए, सनातनियों को टिकने नहीं दिया जाता है। रहना भी चाहता है तो रहने नहीं देते वो लोग। कश्मीरी जो जितने हैं वो आतंकवादी हैं सारे, वो आतंकवादी आप देख रहे हैं ना। कोई जाति पूछ के गोली नहीं मारी गई, धर्म पूछ के गोली मारी गई। पहलगांव में कई जगह ऐसी जगह है जहाँ की आप कहीं दंगे होते, कुछ होते, कहीं जाति नहीं पूछी जाती, केवल धर्म पूछा जाता है। अच्छा, अब जब एक अखिलेश सरकार थी, एक योगी जी की सरकार है, तो कांवड़ यात्रा और कांवड़ ये किस सरकार में ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम जो कांवड़ जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने योगी सरकार, एक हिंदूवादी हृदय हिंदू सम्राट आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, और हम आगे भविष्य में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारी जो सुरक्षित है, जो सुरक्षा है वो योगी सरकार में है। नहीं तो पिछली सरकारों में, मियाँ अखिलेश सरकार में डीजे बंद करा दिए गए, कांवड़ों पर लाठी। यादव को आप मियाँ अखिलेश बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, मियाँ अखिलेश ही है वो। देखिए ना, एक तरफा लड़ते हैं ना, देखिए ना, एक तरफा लड़ते हैं। अभी देखिए वो ब्राह्मणों में उनमें आपस में फूट डाल रहे हैं वो। देखिए, भागवत कर कोई भी किसी भी जाति से कर सकता है, लेकिन पढ़ लिख के शास्त्री बनता है, ना कि 4 भजन गाने से, 4 राग गाने से आप शास्त्री बन जाएंगे। उसके लिए डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, उसके बाद शास्त्री प्राप्त होते हैं। कांवड़ यात्रा में जो नियम अभी बनाया गया भाई, कांवड़ रूट पे कोई भी मांस की दुकान, मदिरा की दुकान नहीं संचालित होगी, तो क्या उन दुकानदारों का नुकसान नहीं होगा 1 महीने सावन मास में? जैसे कोई मीट की दुकान करता था, उसका तो वही रोटी रोजगार था। कोई शराब बेच रहा है तो वो भी करोड़ों में ठेका खरीदते हैं। नहीं, देखिए, ठेके के लिए तो पर्दे डाल दिए गए हैं और बैन होना चाहिए बिल्कुल। सावन का एक धार्मिक पवित्र त्यौहार है, पूरा पर्व शंकर भगवान की आराधना करने में निकलता है। लोग व्रत करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं और बेलपत्र पे रहते हैं, तो इसमें मीट का तो बिल्कुल प्रतिबंध लग रहा है। ये बहुत अच्छा है, मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। और जो बाहर भी हैं, इधर उधर भी निकलने बढ़ने में जो भोले आते हैं, मैंने देखा एक विजयनगर में सम्राट चौक पे, वहाँ पे खुले में वो बकरे कटे होते हैं, ऐसे टंगे होते हैं, स्वयं काटते हैं वो। तो देखिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन कुछ निर्णय तो कांवड़ यात्रियों के खिलाफ भी लिए गए। कांवड़ यात्रा के लिए बोला गया अगर कोई भी नशे का सेवन करके या गांजे का सेवन करके कांवड़ यात्रा करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। या और जो भी कांवड़िया कांवड़ लेके जा रहे हैं उनके पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं निकल जाए तो उनको भी यात्रा से अलग कर दिया जाएगा। देखिए, न भगवान शंकर ने कहीं नशा नहीं किया है, और कांवड़ जो होनी चाहिए नशा रहित होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। नशे में कांवड़ नहीं आती, और नशा बिल्कुल गांजा ना कुछ नहीं। आप शंकर भगवान की तरफ, भगवान की ईश्वर की तरफ 1 कदम बढ़ाएंगे, वो आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। इस बात को आप स्वीकार करते हैं ना कि कई भोले गांजे का नशा करके भी यात्रा में शामिल हो जाए? देखे नहीं है, जो करते हैं तो वो गलत है। विरोध होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, गलत है, होना चाहिए विरोध बिल्कुल। और जो आई कार्ड चेक कर रहे हैं वो अच्छी बात है। कोई अब्दुल न निकले, कोई जिहादी न निकले, आपस में फूट न डाले, आपस में कोई आतंकवाद का कोई मैसेज न कर दे इस तरीके से कि वहाँ भगदड़ मची जाए कुछ किसी प्रकार की कोई भी। तो सही है योगी सरकार का फैसला जो है। अब योगी सरकार ने जो फैसले लिए वो उनको देखते हुए उत्तराखंड भी ऐसे ही कर रही है। उत्तराखंड की सरकार, दिल्ली सरकार भी, जब मतलब भाजपा शासित प्रदेश अधिकतर ऐसा कर रहे हैं कि मांस और मदिरा पे प्रतिबंध लगा रहे हैं कांवड़ यात्रा रूट। जी बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ उत्तराखंड सरकार का भी और अपनी यूपी सरकार का भी और दिल्ली सरकार का भी। जहाँ भी कांवड़िया, कहाँ जहाँ भी हरियाणा सरकार, ये सभी, मैं इनका सभी का समर्थन करता हूँ जहाँ भगवा सरकार है। तो नाम बदल के धंधा करने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? नाम बदल के उनका नाम स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, जयपुर में एक होटल में नपुंसक बनाने की दवाई खाने में डालते थे हिंदुओं के में। ये बिल्कुल नाम पता पड़ना चाहिए कि अब्दुल है या राम है। ये वो नहीं है। अगर जो चलना है तो राम कबीरदास जी की तरह चले ना। देखिए, गांधी जी का कहना था कि मंदिरों में चलता ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, मस्जिद में क्यों नहीं चलता? ये ईश्वर अल्लाह क्या मंदिरों में ही चलेगा क्या? ईश्वर अल्लाह क्या मतलब कि ये हम अल्लाह को हम बोलेंगे, ये राम को ये नहीं बोलेंगे। कहते हैं कि नहीं, सब समान है, भाईचारा है। देखिए, भाईचारा कैसे हो जाएगा? एक गाय खाने वाला, एक गाय को पूजने वाला कैसे हो जाएगा? एक मीट खाने वाला, एक सनातन का विरोध करने वाला कैसे एक हो जाएगा? रोजा इफ्तार मंदिरों में होते तो जो नवरात्रों में कन्या भी तो मस्जिद में खिलाई जाए। मीट की दुकान पर जिस तरीके से बैन लगाया जाता है सावन मास में, तो कुछ मुसलमान भाई ये भी बोलते हैं कि हमसे तो होली के दिन सबसे ज़्यादा चिकन और मटन खरीदने वाले लोग हिंदू ही होते हैं। देखिए, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने तो देखे नहीं है
और यदि वो चिकन या को करते हो तो विरोध कर रहे हैं, और लेकिन खाते हो गलत है। गांव की किसी बात चीज़ छोड़ की दें, हत्या। मैं भी दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और ये वास्तविकता है। एनसीआर के जो सनातनी हिंदू हैं कभी कभी वो भी मटन का सेवन करते हैं, होली के दिन पार्टी करते हैं। देखिए, मैं उन्हें सनातनी नहीं मानता। यदि किसी जीव हत्या को करके खाते हो उन्हें सनातनी नहीं कहा जाता है। जीव हत्या करने वाला सनातनी हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता जी, बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे? तो नहीं, जो गुरुजी ने कह दिया गुरुजी से तो बात रखवाई ली, आप भी रखिए अपनी बात। बताओ। क्या कहेंगे? सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो भी कावड़ यात्रा का मार्ग है उस मार्ग पर ना तो हम मटन चिकन की दुकान खुलेंगी और ना ही शराब की दुकान है। देखो, महीने भर का एक मेला रहता है बस खाली हिंदुओं के पास, जो कि सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार है और जिसमें मेले के रूप में देखा जाता है। उसमें अगर महीने भर के लिए अगर दुकान बंद है तो कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन तो सरकार- उनकी रोजी रोटी उन्हीं से चलती है। मान लो शराब के ठेके हुए कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो मालिक तो होते नहीं, उनकी तो तनख्वाह रहती है, तो उनका भी नुकसान होता है। अब जो मांस मदिरा की दुकान चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो महीने भर के लिए उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है, तो वो भी वास्ता देते हैं कि हमारा तो महीने भर के लिए पेट खत्म कर दिया। अगर एक महीने के लिए अगर चीज़ें बंद रहेंगी तो कोई कुछ परेशानी नहीं हो जाएगा, ये आपको पता है। क्योंकि देखो, घर में वैसे भी समस्या होती है, जो आदमी बेड रेस्ट भी करता, बहुत सारी चीज़ें करता, तो उसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं कि एक महीने अगर कोई हिंदू का पवित्र त्यौहार है तो उसे आप खंडित करोगे इस प्रकार से। तो आपको लग रहा है फैसला सही है? फैसला बिल्कुल सही है। और जो नाम बदल के धंधा करते हैं कावड़ मार्ग पे, कोई शुद्ध वैष्णव ढाबा के नाम से कर रहा है, कोई शाकाहारी रेस्टोरेंट चला रहा है, लेकिन मालिक मुसलमान निकलते हैं, तो क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी? ये तो जिहादी परंपरा रही है शुरू से, जो नाम बदल के ही चीज़ें करी गई हैं अब तक। ये तो इनके धर्म में और इनके मजहब में सिखाया गया, धर्म तो इनका है ही नहीं। इनके मजहब में ये इनके लिए कायदा है कि हाँ, नाम बदलो और चीज़ें बिगाड़ो। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो कावड़ यात्रा अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं सामने देख रहा हूँ कावड़ तैयार की जा रही है, तो कितनी उत्सुकता है भोले के भक्तों में? और हम तो सीधा सीधा आप लोगों को भोले ही मानेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई विशेष अंतर नहीं होता, हमारे लिए तो आप ही भोले हैं। तो कैसी उत्सुकता है कावड़ यात्रा? ऐसा जी, साल में एक बार कावड़ चढ़ती है, इसमें बढ़ चढ़कर करोड़ों के हिसाब से हिंदू संकल्प लेता है कि बहुत से लोग, देखो, एक लोगों ने मुद्दा उठा रखा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, तो साल भर इंतजार करा लोगों ने, तो हर्षोल्लास तो रहेगा इस चीज़ का। कभी साल को राष्ट्रमाता तो अभी तक घोषित नहीं किया गया है। ऐसा ना किसी एक के करने से चीज़ें नहीं होंगी, सरकार इस पर निर्णय लेगी, अगर कदम बढ़ाया तो चीज़ें भी होंगी।